हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडविस्टा एकेडमी। फ्रेंड्स, हम एडविस्टा एकेडमी की तरफ से आपके लिए एक्सेल की एक प्रॉपर सीरीज वाइज क्लासेस लेके आ रहे हैं, जिसकी आज ये पहली क्लास है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने सिस्टम में, अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में कैसे एक्सेल को ओपन करेंगे। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हमें अपने पीसी पे एक्सेल को ओपन करना है तो उसको हम डिफरेंट वे से कैसे ओपन करेंगे। इसके लिए फर्स्ट वे है या फर्स्ट मेथड हम जो यूज करने वाले हैं, उसके लिए आपको कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे विंडो प्लस आर प्रेस करके आप टाइप कर लीजिए एक्सेल, और यहाँ से हम प्रेस करेंगे ओके। तो इससे हमारा एक्सेल जो है ओपन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड है एक्सेल ओपन करने का। अब एक्सेल में हमें यहाँ पे जो जिस तरीके का टेम्पलेट लेना है, मैं अभी ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके एक नया ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेती हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट वे हो गया। चलिए अगेन वापस से दूसरा हम जो मेथड है वो देखते हैं। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से जो विंडो का बटन है वो दबाइए, या यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप में आपको यहाँ पे स्टार्ट का जो बटन दिया गया है इस पे क्लिक करिए, और यहाँ पे देखिए टाइप हियर टू सर्च पे आप सर्च भी लिख सकते हैं एक्सेल, या अगर आपको यहाँ पे एक्सेल दिख रहा है कहीं पे तो आप वहां से ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक्सेल दिख रहा है, और अगर ना दिखाई दे आपको तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, एक्सेल लिखेंगे, जैसे मैं लिख लेती हूँ एक्सेल। तो आपको यहाँ पे देखिए एक्सेल का ऐप मिल जाएगा। एक्सेल पे यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको ओपन कर सकती हूँ। तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। देखिए वापस से मैं ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके वापस से देखिए नया एक मैंने ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लिया। अगेन मुझे एक्सेल को ओपन करना है, तो इसका जो थर्ड मेथड है वो है, इसके लिए आप डेस्कटॉप पे कहीं पे भी राइट क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे हम जाएंगे न्यू में। देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मेरे को दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। आपको ये ऑप्शन आपके डेस्कटॉप में कहीं पे भी दिखाई दे सकता है यहाँ पे। तो जैसे मुझे सेकंड लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है, इस पे क्लिक करके हम इसे ओपन कर लेते हैं। एंड देखिए ये जो फाइल है ऑलरेडी मेरी सेव्ड एक्सेल फाइल है, इसको मैं रीनेम कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। जैसे इसका नाम मैंने रख दिया बुक 1, आप इसको जो भी नाम देके रखना चाहे रख सकते हैं। एंड इस पे मैं 2 बार लेफ्ट क्लिक करके इसको ओपन कर लूंगी। ये देखिए एक्सेल की मेरी तीसरी जो मेथड है उसके तरीके से मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया। तो मैंने 3 मेथड्स आपको बताए हैं, इसमें से जो आपको सही लगता है आप उस तरीके से एक्सेल को अपने पीसी में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक्सेल हमने ओपन कर लिया। एक्सेल के अंदर में जो ये आपको काफी सारे टैब्स दिए गए हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, इन सब के बारे में हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक्सेल के अंदर में कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। देखिए सबसे पहली चीज, यहाँ पे जो एक्सेल के अंदर में हमें जो ऑप्शन ये जो दिख रहा है छोटे छोटे डिब्बे, इनको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, अब ये सेल क्या होता है? तो सेल जो होता है रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ होता है, जिसका एक सेल एड्रेस होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बताती हूँ रो हम किसको बोलेंगे और कॉलम। तो ये जो मुझे ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं ABCD लिखे हुए, इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। एंड जो मुझे इधर 1 और 2 में लिखे हुए दिख रहे हैं इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, तो रो एंड कॉलम से मिलके हमारा एक सेल बनता है, और इसका सेल एड्रेस हमें देखना हो तो हमें कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे। जैसे पर्टिकुलर किसी भी एक सेल पे आप क्लिक करिए। अब मेरे को इसका सेल एड्रेस समझना है, तो ये देखिए ये कॉलम कौन सा यूज किया है मैंने, D, एंड इसमें नंबर कौन सा रो हम यूज कर रहे हैं? 5। तो इसका सेल एड्रेस होगा D5। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है D5। इसी तरीके से आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो इसका एक सेल एड्रेस होता है जो हमें दिखता है यहाँ पे। इसका सेल एड्रेस होगा C12। आप जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे उसका सेल एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे जानना है कि एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे देखिए एक पॉइंट बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करिए तो आपको एक्सेल में जितने रो एंड कॉलम दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, डिस्प्ले हो जा रहे हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ रो होते हैं एक्सेल में 10,48,576, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं एक्सेल में वो होते हैं 16,384 कॉलम। अब हमें इसे देखना है कि नंबर ऑफ जो टोटल रो है इसमें सबसे लास्ट रो हमारा कौन सा है और लास्ट कॉलम क्या है। तो उसके लिए हम कुछ शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे लास्ट वाले कॉलम पे जाना है एक्सेल में, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज करेंगे, और एक्सेल का जो लास्ट वाला कॉलम हमारा है इस पे हम आ जाएंगे। अगर
अगर वापस से मुझे अपने फर्स्ट वाले कॉलम पे आना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस हम लेफ्ट एरो का यूज करके एक्सेल के फर्स्ट वाले कॉलम पे आ जाएंगे। इसी तरीके से हमें फर्स्ट रो से लास्ट रो में आना है तो इसके लिए मुझे यूज करना होगा कंट्रोल प्लस डाउन एरो। देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमारा सबसे लास्ट वाला जो रो है वो ये है। अब मुझे वापस से फर्स्ट वाले रो पे आना है तो इसके लिए हमें यूज करना है कंट्रोल प्लस अप एरो। इससे आप देखेंगे फर्स्ट वाले रो पे वापस आ गए। तो एक्सेल में हम फर्स्ट एंड लास्ट वाले रो पे कैसे ओपन कर सकते हैं, उसको कैसे आ सकते हैं, ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब एक्सेल के अंदर में हमारे पास जो है एक शीट दी गई है। अब वापस से मुझे किसी नई शीट इंसर्ट करनी है एक्सेल में, तो आप यहाँ पे देखिए एक प्लस का साइन दिया गया है, इसका भी यूज कर सकते हैं न्यू शीट इंसर्ट करने के लिए। देखिए यहाँ से मैं इस पर क्लिक करते हुए एक्सेल में न्यू शीट जितने मुझे चाहिए वो मैं इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, इन शीट के बारे में हम आगे और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। शीट को रीनेम करना, शीट को कलर करना, शीट को डिलीट करना, कॉपी करना, मूव करना, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैंने सिंपली आपको कुछ सब इंट्रोडक्शन से बताया। अब एक्सेल में जो ये सेल हमें दिए गए हैं, इस सेल को अगर मुझे जूम इन और जूम आउट करना है तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन भी दिया गया है। इसमें आप यहाँ पे अगर प्लस के ऑप्शन पे जूम इन पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल को हम इससे जूम इन कर सकते हैं जितना चाहे, और जूम आउट करना है तो यहाँ माइनस पे क्लिक करेंगे, या सिंपली आप इसके लिए यूज करिए माउस से जो आपका ये ऑप्शन दिया गया है ड्रैग वाला, और कीबोर्ड से आप कंट्रोल का बटन मतलब कंट्रोल बटन प्रेस करके हम यहाँ से अपने माउस से जो स्क्रॉलर दिया है उसको स्क्रॉल करके हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जितना जूम इन और जूम आउट करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स एक्सेल में। तो सबसे पहले इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ फाइल में, और फाइल में ऑप्शन हमें जो दिए गए हैं, सबसे पहला दिया गया है न्यू का। न्यू ऑप्शन का यूज हम करते हैं एक्सेल के अंदर में मुझे अगेन कोई नई वर्कबुक चाहिए, मुझे अगेन एक नई वर्कबुक इंसर्ट करनी है। तो न्यू में जाने के बाद यहाँ से हम ब्लैंक वर्कबुक में या अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरा जैसा भी हमें वर्कबुक चाहिए, यहाँ पे जो टेम्पलेट्स दिए हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से भी सिंपली ब्लैंक वर्कबुक में ही क्लिक करके वापस से देखो एक्सेल का मैंने नया ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लिया है। तो न्यू का एक शॉर्टकट भी है, मतलब एक्सेल में अगर मुझे न्यू ब्लैंक वर्कबुक इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप डायरेक्टली कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन का ऑप्शन यूज करेंगे और उससे आप डायरेक्टली एक नया ब्लैंक वर्कबुक एक्सेल के अंदर में इंसर्ट कर सकते हैं। अब एक्सेल की मुझे ये वर्कबुक को सेव करना है, तो सेव करने के लिए आप यहाँ पे फाइल में जाके सेव का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या डायरेक्टली अगर हम इसे शॉर्टकट से करना चाहेंगे तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल एस में क्लिक करते ही आप देखेंगे सेव वाले ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ड्राइव चाहे वो ड्राइव ले सकते हैं। और मैं जैसे डेस्कटॉप में चलिए इस एक्सेल का जो बुक है, बुक 4 लिखा है, इसको मैं बुक 4 के नाम से ही एक्सेल में सेव कर लेती हूँ इन डेस्कटॉप। तो ये मैंने सेव कर लिया। देखो ये मेरा वर्कबुक देखिए डेस्कटॉप के अंदर में बुक 4 के नाम पे मुझे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। ये देखिए बुक 4 मैंने सेव कर लिया यहाँ पे। अब इसी बुक 4 को वापस से चलिए ओपन करते हैं, और इसके बाद मेरे को अब मान लो इसे वापस से अगेन दूसरे लोकेशन पे सेव करना है, तो उसके लिए हम सेव अस ऑप्शन का जो सेव एज ऑप्शन है वो यूज करेंगे। इसका शॉर्टकट डायरेक्टली जो होता है वो होता है F12 ओपन करके F12 दबाएंगे तो आपका सेव एज वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब जो ये मेरी बुक 4 वाली फाइल है इसको मुझे अगर मान लो डॉक्यूमेंट्स में डालना है, डॉक्यूमेंट में सेव करना है, तो बुक 4 के नाम से देखिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में इसको सेव कर लेती हूँ। तो ये हो गया सेव करना। चलिए अब इसको वापस से जैसे मैंने क्विट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब मेरे को वो वाली फाइल जो मैंने डॉक्यूमेंट में सेव करी हुई थी वो ओपन करना है। तो मैं अभी फिलहाल जैसे बुक 1 पे ही हूँ, मान लीजिए बुक 1 मैंने ओपन कर लिया। अब मुझे बुक 4 वाली फाइल ओपन करनी है, तो वापस से फाइल में जाके आप ओपन जो ऑप्शन दिया गया है इसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ओ बटन का यूज करके उसी ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपके रिसेंट वर्कबुक आपको दिख जाएंगे, या फिर अगर आपको फोल्डर वाइज सेलेक्ट करना है तो फोल्डर में जाने के बाद आप अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए, और फोल्डर में आपको देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स में ये सेव किया था, तो यहाँ पे देखिए मेरे को दिस पीसी में चले जाने के बाद मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट में क्लिक कर लेती हूँ, और डॉक्यूमेंट के अंदर में
डॉक्यूमेंट में देखिए मेरे को यहाँ पे बुक 4 के नाम से ये दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से ओपन कर सकते हैं हम इसको। अब एक्सेल में जैसे मैंने ये एक्सेल की वर्कबुक ओपन तो कर ली, जैसे मैं यहाँ पे, चलिए मैं आपको कुछ टाइप करके दिखाती हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एडोब विस्टा एकेडमी, कैप्स कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेती हूँ एडोब विस्टा एकेडमी। ये मैंने टाइप कर दिया, इसको हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एडोब विस्टा एकेडमी, मैंने लिख दिया। चलिए इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं एक बार। अब मेरे को अब इस शीट को क्या करना है, मैं आपको चलिए प्रोटेक्ट करना बता देती हूँ। तो इसके लिए वापस से हम फाइल में जाने के बाद इन्फो का जो ऑप्शन दिया गया है, इस पे जाके प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं प्रोटेक्ट करंट शीट में जाने के बाद यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देती हूँ इसके लिए और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे वापस से मैं पासवर्ड को रीटाइप कर देती हूँ, री एंटर कर दिया, ओके कर दिया। अब जैसे मैं देखिए यहाँ पे कुछ टाइप करने की कोशिश करती हूँ तो हमें ये मैसेज दे रहा है योर शीट इज प्रोटेक्टेड। अब मैं यहाँ पे जब तक इसको अनप्रोटेक्ट नहीं करूंगी तब तक मैं इसमें डाटा ऐड नहीं कर सकती। इसके लिए मैं वापस से फाइल में जाने के बाद इन्फो से अनप्रोटेक्ट में क्लिक करके यहाँ से वापस से पासवर्ड को ऐड करके वापस से इसमें ओके कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे जो भी डाटा लिखना चाहूँ वो लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रिंट, इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सेल के अंदर में प्रिंटिंग जो सेटिंग होती है, प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस जो होगा, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से हम कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे शेयर। तो एक्सेल की शीट अगर मुझे शेयर करनी है जैसे ईमेल या किसी और तरीके से, तो वो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। या मेरे को एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से मैं इसको क्रिएट पीडीएफ में जाके क्रिएट करके इसको मैं एज अ पीडीएफ भी कन्वर्ट कर सकती हूँ डायरेक्टली यहीं से। तो ये मैंने आज आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं एक्सेल के। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे और वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।